हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। प्रेप आईएएस पे आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे हाउ टू मेक गुड नोट्स। देखो, यूपीएससी की प्रिपरेशन में नोट्स बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अच्छे नोट्स बना पाओगे तो आप अच्छे से चीजों को रिवाइज कर पाओगे। आप अच्छे से चीजों को रिवाइज कर पाओगे तो फिर आप जो है बेटर परफॉर्म कर पाओगे इस एग्जाम में, राइट? क्योंकि इस एग्जाम का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है रिविजन, और उसमें डायरेक्टली आपको हेल्प करता है नोट्स बनाना। तो इसीलिए आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे हम एक अच्छे नोट्स बनाएं। तो इसलिए अगले 10 से 15 मिनट में मैं आपको ये बताऊंगा कि नोट्स बनाने का प्रोसेस क्या होना चाहिए। बेसिकली एक प्रोसेस बता दूंगा, आप उसको फॉलो करो। अगर उसको प्रॉपरली फॉलो करोगे तो ट्रस्ट मी, आप अच्छे नोट्स बना लोगे, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि आप कैसे नोट्स बनाएं। आई विल टेल यू कि किन चीजों के नोट्स बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके नोट्स आप बना भी सकते हो या जो है स्किप भी कर सकते हो बनाना, राइट? क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती है जहां पे आप सिंपली चीजों को हाईलाइट कर लो तो रिवाइज करते हो तो उससे भी काम हो जाता है, राइट? तो ऐसी चीजों के लिए अगर आप नोट्स नहीं भी बनाओगे तो भी चल जाता है, राइट? इट विल ओनली सेव योर टाइम, आपका टाइम ही बचाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, तो किन चीजों के नोट्स बनाने चाहिए। तो पहली चीज तो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट के नोट्स बनाना तो बहुत जरूरी है। तो अगर आप कोचिंग ले रहे हो तो वहां पे नोट्स बनवा देते हैं आपसे, और अगर आप कोचिंग नहीं ले रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो फिर जो है आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के नोट्स आपको खुद से बनाने पड़ेंगे, राइट? अब कैसे बनाने ये आगे हम डील करेंगे, बट किन चीजों के लिए नोट्स बनाना इज नेसेसरी या कंपलसरी या मैंडेटरी है या जरूरी है, वो ये है ऑप्शनल। दूसरा, मेंस में कई टॉपिक्स ऐसे हैं जिनकी कोई फिक्स सोर्स नहीं है, ठीक है। मीन्स में बहुत सारा एरिया ऐसा है जिसका कोई फिक्स सोर्स नहीं है। जैसे अब मान लो मैं जनरल स्टडीज पेपर 2 की बात करूं, पॉलिटी की, तो वहाँ एक टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम विद अदर कंट्रीज, राइट? दूसरी कंट्री से इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम का कंपैरिजन, ओके। अब इसका कोई फिक्स सोर्स नहीं है, तो इस पे क्या करना है आपको, इस पे आपको नोट्स बनाने होंगे। अब कैसे बनाना है वो आगे बताएंगे, बट ऐसे ही टॉपिक्स जैसे यहाँ पे हो गया, अब इसी तरीके से एथिक्स है। अब देखो एथिक्स में जैसे आप पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत स्टैंडर्ड बुक है, पर एथिक्स के लिए अभी तक कोई ऐसी स्टैंडर्ड बुक नहीं है, ठीक है। एक दो बुक्स हैं पर वो बहुत बल्कि होती है, उसमें बहुत सारा अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन दिया होता है। तो इसीलिए या तो आप उन बुक्स से लेके या कहीं इंटरनेट से लेके जो भी है, एथिक्स के लिए भी नोट्स बनाने होंगे, राइट? तो आई होप इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि मेंस में कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिनका कोई स्टैंडर्ड फिक्स सोर्स नहीं है, तो उनके लिए आपको अलग अलग जगह से पढ़ पढ़ के नोट्स बनाने होंगे, ठीक है। दूसरा, मेंस के लिए ही करंट अफेयर्स के इश्यूज होते हैं, जैसे अभी अफगानिस्तान में जो हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे इश्यूज जो एवर इवॉल्विंग डेवलपिंग होते हैं, या जो भी इश्यूज इंपॉर्टेंट होते हैं, मेजर इश्यूज होते हैं जिन पे हाई प्रोबेबिलिटी होती है क्वेश्चन आने की, तो ऐसे इश्यू बेस्ड नोट्स आपको मेंस के लिए बनाने पड़ेंगे, ठीक है। अब चाहे ये आप नोट्स जो है मंथली मैगजीन देख के बनाएं या कहीं से देख के बनाएं, बट ऐसे नोट्स बनाना जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा प्रीलिम्स में भी कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनकी फिक्स सोर्सेस नहीं होती, तो इनके भी आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। बाकी दूसरी चीज जगह कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके लिए नोट्स आप ना भी बनाओ, बस चीजों को हाईलाइट कर दो तो भी आप आराम से रिवाइज कर सकते हो। ये चीजें ऐसी होगी कि जो टॉपिक्स या इवन यू कुड से सब्जेक्ट्स, वैसे सब्जेक्ट्स नहीं बोलना चाहिए, टॉपिक्स ही बेटर है, क्योंकि देखो सब्जेक्ट में तो पूरा सब्जेक्ट आ जाता है, बट हर सब्जेक्ट में कुछ टॉपिक्स ऐसे भी होते हैं जो इवन स्टैंडर्ड बुक्स में भी नहीं होते, राइट? सो कुछ ऐसे टॉपिक्स या सब्जेक्ट जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं जिनकी, जैसे आपके पास मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम है, तो देखो स्पेक्ट्रम तो खुद ही एक बुक है जो नोट्स फॉर्म में, ठीक है, उसमें एंड में भी नोट्स दे रखे हैं, तो उसका नोट्स बनाना मतलब एक डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट है, राइट? बट अगेन किसी को लगता है जरूरत पड़ती है तो वो नोट्स बना सकते हैं, दे कुड मेक नोट्स, बट यस वहां पे एडिशनल टाइम लगेगा आपको बस, ठीक है। बट अदरवाइज अगर आप नोट्स नहीं बनाओ और जो इसी बुक में आप चीजें हाईलाइट कर लो, तो इससे भी आपका काम बन जाएगा। इसके अलावा जो प्रीलिम्स है, तो प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स की मैगजीन्स वगैरह पढ़ते हो या न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हो, राइट? अब करंट अफेयर्स की मैगजीन पढ़ी, न्यूज़पेपर पढ़ा, तो प्रीलिम्स के लिए हर चीज हर फैक्ट आप नोट डाउन मत करो। करंट अफेयर्स की मैगजीन में सब कुछ वैसे ही दोबारा आएगा, उसमें आप अगर ई पेपर लेते हो तो हाईलाइट कर लो, अदरवाइज वैसे लेते हो तो भी आप हाईलाइटर यूज करके हाईलाइट कर लो, ठीक है। तो ऐसे प्रीलिम्स के लिए फैक्चुअल चीजें, ऐसी चीजें जो है उससे काम हो जाएगी। तो ये तो बात हो गई किन चीजों के नोट्स बनाने हैं, ठीक है। अब हाउ टू मेक नोट्स, कैसे नोट्स बनाएं। तो देखो सबसे पहली चीज, जिस भी चीज का आप नोट्स बना रहे हो उस टॉपिक को, सब्जेक्ट को, उसके लिए एक दो सोर्सेस लो, पढ़ लो उसको, पढ़ के उसकी एक गुड अंडरस्टैंडिंग, देखो नोट्स बनाने से पहले अंडरस्टैंडिंग हमेशा जरूरी है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग हो जाए और ओवरव्यू आ जाए आपको,
तो पहले पढ़ना है, सीधा नहीं कि आप पढ़ते पढ़ते नोट्स बना, पहले पूरा वो पढ़ लो, ठीक है। उसमें आप पढ़ते पढ़ते चीजें हाईलाइट भी करोगे, ये करोगे और समझ लो चीज को। और एक बार आप समझ लिया चीज ने, आपको आपको कुछ पढ़ा आपने टॉपिक वगैरह, मैं आपको आगे एग्जांपल दे के भी बताऊंगा, राइट। एक बार आपने समझ लिया चीज को, आपने टॉपिक पढ़ा, ये पढ़ा, आपको पूरा उस टॉपिक का ओवरव्यू आ गया, तो उसके लिए एक फ्रेमवर्क क्रिएट करो, राइट। जो भी नोट बनाओगे उस टॉपिक पे, उस टॉपिक के लिए फ्रेमवर्क, कि इसमें इंट्रोडक्शन में या स्टार्टिंग में ये लिखूंगा, आगे मैं आपको बताऊंगा एक एग्जांपल लेके, ठीक है, कि स्टार्टिंग में ये लिखूंगा, फिर इसके कॉजेस लिखूंगा, इम्पैक्ट्स लिखूंगा, वे अहेड लिखूंगा, ये चीजें लिखूंगा, ये फ्रेमवर्क बना लो, ठीक है। उसके बाद जो है इंश्योर करो कि नोट्स में जो भी आप बना रहे हो, डायमेंशंस बनाए, आपने फ्रेमवर्क बनाया, इंश्योर करो कि वो सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अलाइंड, मतलब अपने नोट्स में ऐसी कुछ चीज मत इंक्लूड करो जो यूपीएससी पूछेगा ही नहीं, राइट। ऐसी कोई चीज मत इंक्लूड करो जो यूपीएससी पूछेगा ही नहीं, ठीक है। तो आपको ये इंश्योर करना है कि जो सिलेबस में और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पे जैसी चीजें पूछी जाती हैं किसी टॉपिक पे, वही चीजें जो है आप अपने नोट्स में इंक्लूड करो। मान लो कोई पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ, राइट, मान लो एंटी डिफेक्शन रिलेटेड हुआ, तो यार वहां पे वो पॉलिटिक्स के बारे में यूपीएससी नहीं पूछता, तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स जो पॉलिटिक्स हो रही है वो आपको अपने नोट्स में नहीं लिखना। आपको जो एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हो गया, या फिर कुछ जो स्पीकर ने कुछ किया, वो चीज लिखनी है, ठीक है। और प्लीज इंश्योर कि आपके नोट्स कंसाइज रहें। आपको शॉर्ट सेंटेंसेस यूज करिए, एब्रिविएशन यूज करिए, एक्रोनिम्स यूज करिए, ठीक है। ये सब चीजें आपको यूज करनी होगी ताकि आपके नोट्स कंसाइज रहे, क्योंकि ऑब्वियसली कंसाइज नोट्स आप जल्दी रिवाइज कर पाओगे, ठीक है। और उसमें देखो लास्टली क्या करना है, अपने कुछ कीवर्ड्स, नोट्स में हमेशा आपके कीवर्ड्स हमेशा इंक्लूडेड होने चाहिए। कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, ठीक है। जैसे एंटी डिफेक्शन लॉ हो गया, तो उसमें कीवर्ड क्या होगा कि एंटी डिफेक्शन हो गया कीवर्ड आपका, या फिर आपका स्पीकर हो गया। इस टाइप के कीवर्ड्स जो हैं, या किसी भी चीज को लेके जो कीवर्ड्स हैं, वो आपके जो है टॉपिक में जरूर होने चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल्स भी होने चाहिए, जैसे एंटी डिफेक्शन की बात करूं तो कुछ एग्जाम्पल होना चाहिए रिसेंट पास्ट में, राइट, या कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का वो होना चाहिए आपके पास, ठीक है। फैक्ट्स होना चाहिए आपके पास, ठीक है। मान लो अगर मैं एंटी डिफेक्शन की बात ही करूं तो कितनी बार पास्ट में ये लॉ यूज हुआ एंटी डिफेक्शन, या फिर क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो उसमें फैक्ट्स होने चाहिए कि अभी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कितने लोग जो है क्या है क्रिमिनलाइजेशन का ट्रेंड, कितने लोग एमपीज हैं जिनके अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस है। इस टाइप के फैक्ट्स होने चाहिए, क्योंकि यही चीजें आप अपने रिवाइज करोगे, अपने आंसर में यूज करोगे, आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, आपकी अच्छी रैंक आएगी और आप आईएएस बनोगे, ठीक है। डेटा, फैक्ट्स एंड डेटा, डायग्राम और फ्लो चार्ट, तो न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ोगे या कोई इंटरनेट पे आप देख रहे हो कोई बढ़िया सा आपको फ्लो चार्ट दिखा, अब देखो पूरा एकदम बहुत कॉम्प्लिकेटेड फ्लो चार्ट तो उठा नहीं सकते, बट सिंपल फ्लो चार्ट या डायग्राम कहीं दिखे या कोई कॉम्प्लिकेटेड भी दिखे, उसको सिंप्लीफाई करके अपने नोट्स में डाल लो। तो ये एक तरीका है, पहले आप पढ़ो टॉपिक को, समझो उसको अच्छे से, ओवरव्यू बना लो दिमाग में, फिर एक फ्रेमवर्क बना लो उस टॉपिक के लिए, फिर इंश्योर करो कि उस फ्रेमवर्क में हर चीज जो आप इंसर्ट कर रहे हो वो जो है आपके सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अलाइंड हो। फिर इंश्योर करो कि जो जो भी आप लिख रहे हो छोटा छोटा लिखना है, पूरा भर भर के पूरे लॉन्ग सेंटेंसेस लाइंस नहीं लिखनी, ठीक है। एब्रिविएशन, एक्रोनिम्स और शॉर्ट सेंटेंसेस यूज करने। और लास्टली जो भी नोट बनाओ उसमें कीवर्ड, एग्जांपल, फैक्ट्स, डेटा, डायग्राम, फ्लोचार्ट जरूर डालना, क्योंकि ये चीजें अगर आप यहाँ पे डालोगे, रिवाइज करोगे और मेंस में इन चीजों को डालोगे तो मेंस के एग्जाम में ज्यादा मार्क्स आएंगे आपको, ठीक है। अब देखो एक एग्जांपल की बात की थी ना मैंने, ठीक है, अफगानिस्तान क्राइसिस के बारे में, अभी जो अफगानिस्तान में चल रहा है क्राइसिस, या जो अफगानिस्तान में जो तालिबान का रूल आया है, ठीक है। तो आप पहले शुरुआत में ही ब्रीफ में लिख लो कि क्या हुआ है रिसेंट डेवलपमेंट। तो रिसेंट डेवलपमेंट ये हुआ है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने क्या कर लिया है, कंप्लीट विड्रॉल कर लिया अफगानिस्तान से, एंडिंग इट्स, यूनाइटेड स्टेट्स ने क्या किया है, एंडिंग इट्स वॉर ऑन टेरर। अभी ये आप लिखोगे तो ये वॉर ऑन टेरर क्या है, ये कीवर्ड टाइप की चीज है, ये अगर आंसर में लिखोगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे, तो इस टाइप से आप लिखो। तो ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन ये क्या करता है, रिसेंट डेवलपमेंट्स, ये आपका एक आंसर का इंट्रोडक्शन बनाता है, ठीक है। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने विड्रॉ कर लिया, उसके बाद क्या हुआ कि तालिबान ने जो है पूरे अफगानिस्तान को कैप्चर कर लिया, तो ये रिसेंट डेवलपमेंट हो गया, ठीक है। अब देखो रिसेंट डेवलपमेंट में यहाँ मान लो कोई बंदा सोचे कि मैं यार इसमें ये भी लिख दूं, वहां पंजशीर में फाइटिंग हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, नहीं ये नहीं लिखना। यूपीएससी का ये पूछना बहुत ही कम पॉसिबिलिटी कि पंजशीर में क्या हो रहा है, ये हो रहा है, ठीक है, इसकी बहुत कम पॉसिबिलिटी है।
इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो पूछेगा। तो रिसेंट डेवलपमेंट्स में आपको ये देखना है कि क्या मेजर चीज हुई कि यूएस ने अब कंप्लीट विड्रॉल किया है, एंडिंग इट्स वॉर ऑन टेरर इन अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान में तालिबान ने कंप्लीट कैप्चर कर लिया है, ये चीज हुई है। इसके कॉजेस की ये चीज क्यों हुई है, ये चीज क्यों हुई है, ऑब्वियसली बहुत सारे रीजन है, जियोपॉलिटिकल वगैरह, यूएस के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी एक रीजन है यूएस का, ठीक है, और भी बहुत सारे रीजन, पाकिस्तान का रोल है इसमें, ठीक है, पाकिस्तान का रोल है, ठीक है। तो ये सारे रीजन है। इनफैक्ट पाकिस्तान के रोल के साथ साथ क्या है कि अफगानिस्तान में जो गवर्नमेंट थी वो करप्ट थी, जो जो आर्मी थी वो प्रॉपरली ट्रेन नहीं थी। तो इन सब चीजों के कारण ही जो है आपका ये सब चीजें डेवलपमेंट हुई कि तालिबान जो है अफगानिस्तान को टेक ओवर कर पाए। उसके बाद जो है पॉसिबल इम्पैक्ट, कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अब देखो ये सब चीजें आप कहाँ पे पढ़ोगे, ये सब चीजें आप डेली जो न्यूज़पेपर पढ़ोगे ना, डेली वहां पे पढ़ोगे, और वहां से कुछ ना कुछ एक एक दो दो तीन तीन चार चार पॉइंट जो है आप उठा के यहाँ पे डाल सकते हो। तो अब देखो इम्पैक्ट में भी इंडिया पे क्या इम्पैक्ट होगा, रीजनली क्या इम्पैक्ट होगा, मतलब आपका सेंट्रल एशिया में, और ग्लोबली क्या इम्पैक्ट होगा, ये सारे इम्पैक्ट लिखने हैं, ठीक है। लास्टली वे हेड में कि इंडिया को क्या करना चाहिए, व्हाट इंडिया शुड डू। तो इसमें इसमें आप देखो ये बहुत मुश्किल है, तो इसमें आप जो मेजर जो ऑफिशियल स्टैंड है वो लिखो कि ऑफिशियल स्टैंड क्या है। इंडिया ने जब बात की तो यही बोला, उनको भी क्लियरली, तालिबान को भी यही बोला इंडिया ने कि देखो जो भी करो, हमारे जो कंसर्न ये है कि आप जो वहां पे आए हैं तालिबान, उसके वहां से अफगानिस्तान से कोई टेररिज्म इंडिया के अगेंस्ट इमिनेट नहीं करना चाहिए। तो आप इसी बेसिस पे अपना वे हेड बनाइए, ठीक है, जो ऑफिशियल स्टैंड है, ठीक है। तो ये एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से आप समझोगे चीजें, ठीक है, ये बस एक एग्जांपल है नोट में। दूसरा मान लो स्टैटिक टॉपिक है कि कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम विद अदर कंट्रीज। अब देखो इसमें मैं फ्रेमवर्क बताता हूँ, किस किन विच कंट्रीज, अब आपको नोट्स बनाने, अब अदर कंट्रीज बोल दिया है। अब भाई 190 प्लस कंट्रीज है, 190 से ज्यादा कंट्रीज है, ठीक है, 190 प्लस कंट्रीज है। तो क्या आप 190 प्लस कंट्रीज के लिए बनाओगे, नहीं, आप बनाओगे मेजर कंट्रीज। कौन सी, यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी, साउथ अफ्रीका, कनाडा। अब आप पूछोगे कि मैंने यूएस, यूके, फ्रांस यही क्यों लिया, क्योंकि अगर आप देखोगे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन्हीं जगहों से काफी चीजें बोरोड है और सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस है, ठीक है। तो नोट्स में क्या बनाना है आपको, मान लो मैं यूएस के साथ बनाता हूँ कि यूएस इंडिया का कंपैरिजन बनाता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम का। तो भाई यूएस में एक तरफ लिखूंगा सिमिलैरिटीज, या एक तरफ लिख लूंगा डिफरेंसेस, ये एक तरीका हो गया, सिमिलैरिटीज लिख दूंगा ये 1 2 3 4, डिफरेंसेस लिख दूंगा 1 2 3 4। या फिर ऐसा हो गया, मान लो यूएस और इंडिया ले लिया हमने, अब यहाँ पे मैं लिखूंगा यूएस इंडिया डिफरेंसेस, और एक हेडिंग बना दूंगा यूएस इंडिया सिमिलैरिटीज, ठीक है। अब यूएस इंडिया डिफरेंसेस टेबल बनाए, यहाँ पे यहाँ पे इंडिया के लिए, यहाँ पे यूएस के लिए। अब देखो कीवर्ड क्या होता है, यहाँ पे मैं लिखूंगा बस पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब मेरे को पूरा लिखने की क्या जरूरत है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ये होता है वो होता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम अंडरस्टूड है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दूंगा प्रेसिडेंशियल सिस्टम, यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि क्वासी फेडरल सिस्टम, राइट, क्वासी फेडरल। यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि फेडरल स्ट्रांगली फेडरल सिस्टम। तो आप समझ रहे हो, ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये कीवर्ड से इसी तरीके से नोट बनेंगे। आप पूरा फेडरल सिस्टम में जाके ऐसे नहीं लिखोगे कि सीनेट है वो है ये है वो है, राइट। यहाँ पे मैं लिख दूंगा फिर सीनेट यानी अपर हाउस मोर पावरफुल, यहाँ लोअर हाउस मोर पावरफुल, ठीक है। तो इस टाइप से आप चीजें जो है लिख सकते हो। जुडिशियरी की बात करेंगे तो जुडिशियरी में पॉइंट लिख देंगे कि यहाँ पे जो जजेस हैं वो एग्जीक्यूटिव करता है, वहां अलग तरीके से जजेस का जो है लेजिस्लेचर का रोल होता है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि किस तरीके से ये डिफरेंसेस के बात हो गई, और इसी तरीके से में सिमिलैरिटी। तो ये कितना, आधा पेज होगा, आधे पेज में डिफरेंसेस टेबल फॉर्म में, आधे पेज में जो है सिमिलैरिटीज, राइट। आपका एक पेज में इसके साथ हो गया यूएस के साथ, और क्रिस्प और कंसाइज मैनर में। इसी तरीके से यूके, फ्रांस, जर्मनी, साउथ अफ्रीका, कनाडा से कर लो, ठीक है। सो आई होप इस एग्जाम्पल से आपको आइडिया भी लग गया होगा कि नोट्स किसके बनाने हैं, कैसे बनाने हैं, और किस तरीके से उनको जो है आप एनरिच कर सकते हो, ठीक है। एक और चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, इसके बाद ना एक और चीज आपको करनी है, वो है रेगुलर अपडेशन, राइट। यहाँ पे जो है एक चीज और करनी है, वो है रेगुलर अपडेशन। ऐसा नहीं है कि नोट्स बना के छोड़ दिए, रेगुलर अपडेशन। और रेगुलर अपडेशन के लिए ई नोट्स आर बेटर, बट अगेन आप हैंड रिटन लिखते हो तो A4 शीट्स में आप इस टाइप के नोट्स बना सकते हो। तो आई होप गाइज दिस सेशन वाज यूजफुल, आपको अच्छा आइडिया लग गया होगा कि नोट्स क्या कैसे बनाने क्या बनाने, ठीक है। एंड आई होप इट वाज यूजफुल फॉर यू।
और प्लीज एक बार आप खुद से ट्राई करिए, ट्राई इट योर सेल्फ, आपको खुद को रियलाइज हो जाएगा कि हाँ यार ये सही तरीका है, एटलीस्ट मतलब इससे अच्छे नोट्स आपके बनेंगे। ठीक है गाइस, तो थैंक यू वेरी मच एंड सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।